रूस और यूक्रेन के बीच जब से युद्ध शुरू हुआ था तब से अमेरिका समेत तमाम देश एन केन प्रकारेण रूस को रोकने की कोशिश कर रहे थे और स्विफ्ट पेमेंट से रूस को बाहर करना अमेरिका का एक बड़ा कदम था। लेकिन आप जानते हैं, एक कहावत बचपन से ही सुनी होगी, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। रूस भी अपने जो नीतियां थी उन पर अडिग रहा और स्विफ्ट पेमेंट प्रणाली से बाहर किए जाने की परवाह न करते हुए तमाम देशों के साथ बाइलेटरल लेन देन पर भरोसा करता रहा और भारत के साथ रूस का तेल का आयात का जो फैसला था भारत की तरफ से या रूस की तरफ से, वो भी इसी फैसले या इसी नीतिगत बदलाव का एक परिणाम था जब रूस ने रुपए और रूबल में व्यापार करने पर सहमति जताई थी। नमस्कार, स्वागत आप सभी का इंडिया.com पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि अब भारत और रूस रुपया और रूबल से एक कदम आगे बढ़कर रुपए और मीर दोनों डिजिटल फॉर्मेट के पेमेंट मोड को इस्तेमाल करने जा रहे हैं और दोनों देश मिलकर अपने बायलैटरल ट्रेड को बहुत बड़े पैमाने पर, बड़े आयाम पर ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ बदलाव आने की संभावना नजर आती है। रूस को अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली स्विफ्ट से बाहर करने की अमेरिका की कोशिशें उसके लिए ही घातक हो सकती हैं। कई देश अब स्विफ्ट का विकल्प तलाश रहे हैं। भारत और रूस द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही अपनी मुद्राओं में व्यापार करने पर सहमत हुए थे। अब दोनों देशों ने एक और बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। अपने अपने भुगतान तंत्र को एकीकृत करने के लिए दोनों देश बातचीत कर रहे हैं ताकि दोनों का व्यापार प्रभावित न हो। भारत अपनी जरूरत का लगभग 70 से 80% तेल आयात करता है। रूस से भारत का तेल आयात रूस और यूक्रेन युद्ध के पहले मात्र 0.2% था, अब बढ़कर 10% के बड़े लेवल पर पहुंच गया है। रूस से भारत प्रतिदिन लगभग 6 लाख बैरल क्रूड ऑयल मंगा रहा है। डिजिटल पेमेंट मोड शुरू हुआ तो तेल ही नहीं, बाकी व्यापार भी एक नए लेवल पर पहुंच जाएगा। भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म रुपे और रूस का मीर इस नए सिस्टम का हिस्सा होंगे। भारत की राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा तैयार किया गया इंडियन पेमेंट गेटवे रुपे 2012 में लॉन्च हुआ था। रूस का डिजिटल मोड मीर 2017 में रूस में लागू हुआ था। ये गेटवे रुपए या रूसी रूबल में लेन देन को आसान बना देंगे। माना जा रहा है कि अगर भारत और रूस की तरह ही चीन ने दुनिया के व्यापार में पारस्परिक मुद्राओं को अपनाने की तरफ कदम उठा लिया तो डॉलर और यूरो की अहमियत कम हो जाएगी। अमेरिका को जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में इतनी तेजी से बदलाव की आशंका या उम्मीद बिल्कुल नहीं रही होगी। लेकिन जो भी हो, रूस अपनी नीतियों पर अडिग है और कहीं ना कहीं अमेरिका स्विफ्ट से रूस को बाहर करने के फैसले को लेकर पछता भी रहा होगा। ये रिपोर्ट आप देख रहे थे इंडिया.com पर। बने रहिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। साथ ही हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।